हेलो दोस्तों। क्या आप जानते हैं, दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज बोलना नहीं बल्कि चुप रहना है। हाँ, वही चुप्पी जिसे हम अक्सर कमजोरी या शर्म समझते हैं। असल में वही चुप्पी आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। आज की दुनिया में जहां हर कोई बोलने की जल्दी में है, वहां चुप रहकर समझने वाला इंसान असली खिलाड़ी होता है। क्योंकि जब आप चुप रहते हैं तो केवल आपकी आवाज नहीं, बल्कि आपकी सोच, ध्यान और आत्मनियंत्रण बोलते हैं। द पावर ऑफ साइलेंस किताब के लेखक केल्विन डब्ल्यू नेथन हमें सिखाते हैं कि चुप्पी कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक शक्ति, एक मानसिक अभ्यास और एक जीवन को बदल देने वाला हथियार है। इस पुस्तक में बताया गया है कि कैसे हम अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करके न केवल मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अपने रिश्तों, करियर और आत्मविश्वास को भी एक नई ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं। केल्विन का मानना है कि आज का इंसान इतना शोर में खो गया है कि वह अपने भीतर की आवाज सुनना ही भूल गया है। लेकिन जैसे ही वह शांति की ओर लौटता है, उसकी जिंदगी का हर पहलू बदलने लगता है। चुप्पी को अक्सर खालीपन माना जाता है, लेकिन केल्विन कहते हैं, चुप्पी में ही सबसे गहरे जवाब छिपे होते हैं। जब आप बोलना बंद करते हैं तो सुनना शुरू करते हैं, खुद को, दुनिया को और उन संकेतों को जो आम तौर पर शोर में दब जाते हैं। हर दिन हम सैकड़ों विचारों से जूझते हैं, अनावश्यक बातों, सोशल मीडिया के शोर और दूसरों की राय से। लेकिन जब हम मौन साधना सीखते हैं तो हम अपने दिमाग को फिर से अपना बना पाते हैं। मौन हमें मानसिक स्पष्टता, मेंटल क्लैरिटी देता है। केल्विन कहते हैं, जो इंसान अपने शब्दों को नियंत्रित कर सकता है, वह अपनी भावनाओं को भी नियंत्रित कर सकता है। जब आप किसी बहस या तनावपूर्ण स्थिति में भी शांत रह सकते हैं, तब आप अपनी असली शक्ति दिखाते हैं। चुप रहना सिर्फ बोलने से बचना नहीं है, बल्कि सुनने की कला को अपनाना है। जब आप ध्यान से सुनते हैं तो आप दूसरों को समझते हैं और यहीं से रिश्तों में गहराई, समझ और विश्वास पैदा होता है। केल्विन बताते हैं कि चुप रहना कई बार दूसरों पर प्रभाव डालने का सबसे प्रभावी तरीका होता है। एक शांत व्यक्ति को लोग ज्यादा गंभीरता से लेते हैं क्योंकि उसकी हर बात में सोच होती है। चुप्पी से हम खुद को रहस्यमयी और समझदार साबित कर सकते हैं। मौन का अभ्यास न केवल दिमाग बल्कि आत्मा को भी शांत करता है। जब हम ध्यान, योग या आत्मनिरीक्षण करते हैं, तब हम अपनी गहराई को समझते हैं और वहां से आता है सच्चा आत्मविश्वास और जीवन में संतुलन। दैनिक 10 मिनट का मौन अभ्यास करें। सुबह या रात को बिना किसी डिवाइस के रिएक्ट करने से पहले 5 सेकंड रुकें। इससे आप सोचकर जवाब देना सीखेंगे। सुनना शुरू करें, बोलना कम करें। खासकर रिश्तों में शोर से दूर समय बिताएं। पार्क में, प्रकृति में या खुद के साथ डिजिटल डिटॉक्स। दिन का कुछ हिस्सा बिना स्क्रीन के बिताना। इमोशनल एंड स्पिरिचुअल बेनिफिट्स: तनाव में कमी, निर्णय लेने की क्षमता में सुधार, आत्म जागरूकता में वृद्धि, भावनात्मक स्थिरता। गहरी नींद और शांति। केल्विन डब्ल्यू नेथन की यह पुस्तक हमें सिखाती है कि मौन कोई साधारण अभ्यास नहीं है। यह एक ऐसा ताकतवर साधन है जिससे हम अपनी जिंदगी को अंदर से बदल सकते हैं। मौन से हम न सिर्फ खुद को जान पाते हैं, बल्कि इस दुनिया को भी एक नई नजर से देखना शुरू करते हैं। एक सवाल आपके लिए: अगर आपको अगले 24 घंटे बोलने की इजाजत ना दी जाए, तो क्या आप खुद के साथ समय बिताने को तैयार हैं? सोचिए, क्योंकि शायद वहीं से असली बदलाव शुरू होगा। अध्याय 1: खामोशी क्या सच में खामोशी बोलती है? अक्सर हम खामोशी को शब्दों की अनुपस्थिति समझ बैठते हैं, लेकिन केल्विन डब्ल्यू नेथन के अनुसार मौन सिर्फ एक परिस्थिति नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली अनुभव है। यह एक ऐसी स्थिति है जहां बाहरी शोर खत्म हो जाता है और आंतरिक संसार बोलने लगता है। केल्विन कहते हैं, सच्ची शांति आत्मा की भाषा है, यानी सच्चा मौन आत्मा की भाषा है। यहां मौन का मतलब केवल चुप रहना नहीं है, यह आत्मचेतना, आत्मनिरीक्षण और मानसिक स्थिरता की अवस्था है। यह वह क्षण है जब हम अपने वास्तविक स्वर से जुड़ते हैं। खामोशी क्या है? परिभाषा से परे केल्विन मौन को 3 स्तरों में बांटते हैं। एक एक्सटर्नल साइलेंस, जब हमारे आसपास कोई आवाज नहीं होती, शोर शराबे से दूर एक शांत वातावरण। 2 इंटरनल साइलेंस, जब हमारे दिमाग की निरंतर चलने वाली बातें, फालतू विचार और मानसिक शोर शांत हो जाते हैं।
3 स्पिरिचुअल साइलेंस। जब हम अपने अस्तित्व, आत्मा और ब्रह्मांड से गहरे स्तर पर जुड़ते हैं, सच में खामोशी तब शुरू होती है जब हम भीतर की बातों को सुनना शुरू करते हैं, न कि बाहर की आवाजें बंद करते हैं। केल्विन बताते हैं कि खामोशी सिर्फ मानसिक विश्राम नहीं देती, बल्कि यह एक अंतर्दृष्टि इंसाइट पैदा करती है। मौन में व्यक्ति खुद को देख सकता है, बिना किसी बहाने या परत के बेनिफिट्स ऑफ साइलेंस। मेंटल क्लैरिटी, विचारों में स्पष्टता आती है। सेल्फ अवेयरनेस, अपनी सच्ची भावनाओं को पहचानने में मदद मिलती है। स्ट्रेस रिलीफ, मानसिक तनाव और चिंता घटती है। क्रिएटिविटी बूस्ट, दिमाग के नए हिस्से सक्रिय होते हैं। केल्विन के अनुसार मौन वह जमीन है जहां आत्मा फलती फूलती है। जब हम शोर से दूर होते हैं, तभी हम खुद को पूरी तरह से समझ पाते हैं। मेडिटेशन और खामोशी एक दूसरे के पूरक हैं। ध्यान मौन को भीतर लाने का अभ्यास है। केल्विन बताते हैं कि ध्यान कोई काम नहीं, बल्कि एक अवस्था है। जब आप पूर्ण रूप से वर्तमान में होते हैं, तब मौन घटित होता है। जब हम ध्यान करते हैं, तब हमारे विचारों की रफ्तार कम होती है। यही धीमापन हमें भीतर ले जाता है।